तो एक और बहुत बढ़िया तरीका हमने इसका निकाला है, आप ध्यान से सुनो सर। 1 हेक्टेयर मतलब 4 बीघा। हम किसान को ये सलाह देते हैं कि वो रोटेशन से काटे। 4 बीघा में लगाई मान लो 1 हेक्टेयर में किसी ने, तो 1 बीघा की पहले महीने में काट ले, 1 महीने में। मान लो कि ये जनवरी में काटी, दूसरे बीघा की फरवरी में काट ली, तीसरे बीघा की मार्च में, और चौथे बीघा की अप्रैल में। अब मई में क्या करेगा, ये 4 महीने की हो जाएगी वापस, है ना, इसको काट लो। फिर अगले महीने जून में फिर ये 4 महीने की हो जाएगी। तो 4 महीने की फसल काटने में उसको क्या फ़ायदा है कि वो भारी हो जाती है, वजन ज़्यादा आएगा। अपने को बेचनी वजन से, तो अपने को ज़्यादा पैसा मिलेगा। दूसरा फ़ायदा क्या है, हर महीने पैसा मिलेगा। जनवरी में 1 बीघा का मिल जाएगा, फरवरी में दूसरे का, मार्च में तीसरे का। मैंने आपसे कहा 1 हेक्टेयर में साल भर में 10 लाख मिलते हैं, तो अगर महीने के हिसाब से जोड़े तो कितने मिलेंगे सर? लगभग 80,000। 12 8 96, 75,000, 80,000 रुपये महीना 1 हेक्टेयर में नेपियर लगाने से किसान के घर में आता है। और हर महीने का फार्मूला मैंने बताया आपको, मतलब 4 महीने पूरे साल। कभी किसान के घर में तनख्वाह आती देखी क्या आपने? तनख्वाह किसके घर में आती है? जो नौकरी करता है उसके घर में तनख्वाह आती है। किसान के घर में भी तनख्वाह आ सकती है 80,000 रुपये महीना 1 हेक्टेयर में लगाने से। और अगर 80,000 रुपये महीना किसान के पास मिलने लग जाए औसतन, कभी 60 मिलेंगे, कभी 1 लाख मिलेगा, इसी हिसाब से। और हिंदुस्तान की सारी तहसीलों में काम हो जाए तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बदलेगी। जब तक किसान को आप शामिल नहीं करेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन नहीं हो सकती। कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए, कोई अधिकारी आ जाए, भाषण देने से पैसे नहीं आते, पैसे तो खेत में पैदा करने से आते हैं, और उसके ऊपर किसी कोई ध्यान नहीं देता है। कई भी बात बोलूं, 2,000 रुपये देने से क्या किसानों की जिंदगी बदल रही है? क्या नहीं। ये सिर्फ वोटों की खातिर करना पड़ता है, मजबूरी है सरकारों की। पैदा करेंगे तब पैसा मिलेगा, और पैदा करने का सबसे बढ़िया और आसान तरीका ये है कि आप अपनी ज़मीन में, थोड़ी सी ज़मीन में नेपियर लगा लें, अपने जानवरों को खिलाएं। जानवरों के खाने के बाद जो बचे, जो गोबर उसमें मिल जाए, वो भी हम खरीद लेंगे 1 रुपये किलो में। टूटा फूटा सब सामान, कचरा कूटा सब खरीद लेंगे आपसे। इससे बढ़िया कोई बात हो सकती है? देखो, कोरोना में भी ये साबित किया है खेती ने, एग्रीकल्चर सेक्टर में, कि भारत की अर्थव्यवस्था आगे चल रही है और सब जगह मंदी है। क्योंकि मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर ने कोरोना में अच्छा वो दिया है। जब संसार में मंदी आती है तो भारत उसमें से निकल जाता है। क्या वजह है? भारत के लोगों की बचत करने की आदत। और जब कोरोना में तकलीफ हुई, प्रोडक्शन बंद हो गए, तो इसलिए निकल पाया कि भारत की एग्रीकल्चर ने उसको बचाया। अब मैं आपको बताऊं, आप तसल्ली से देखना, हिंदुस्तान की जितनी जमीन खेती लायक है, 60% जमीन की खेती होती है, 40% खाली पड़ी रहती है। किसी भी वजह से पानी नहीं होता, आदमी नहीं होते, पानी की वजह से पड़ी, किसी भी वजह से पड़ी रहती है ना, बंजर है। नेपियर की क्या खासियत है? ये बंजर जमीन में पैदा हो जाती है, ये पहाड़ी पे पैदा हो जाती है, ये कम पानी में पैदा हो जाती है, खारे पानी में पैदा हो जाती है, रेगिस्तान में पैदा हो जाती है। ये वरदान है। और ये जो बात हो रही है ना जी, कभी हमारे तो कुछ नहीं हुआ, कभी ये रोजाना बंद करो। मतलब अपने आप को कमजोर साबित करते हो आप। किसान कमजोर नहीं है, और किसान आने वाले समय में सबसे अच्छा इनकम अगर होगा ना तो किसान का होगा। पेट यही भरेगा और कोई नहीं बढ़ने वाला। राम जी ने बनवा दिया पद दिया को ना, कोई देखो देखो छोड़ो कहीं कमी को न था आज भी, और फिर हो जाना रहे जो, अरे कोई कमी को नहीं। अब किससे सिंचाई करे? तो भाई चलो जितना भी मिले सबको मिल जाए खेतों को। तो मैंने ऐसा सिस्टम वहाँ एक वो लगा लिया। अब ईसु अली पैदा, उनसे हमारा दबाव कुछ नहीं है। 6 महीने बाद आप पक्की सी बात है, कम से कम 1 बीघा घर के लिए तो लगा ले। बस हम यही कह रहे हैं सर, जानवरों के लिए लगाओ। टेंशन नहीं है, सबको लगानी है। आज से साल भर बाद सबको लगानी है, पर जो पहले लगाएगा वो पहले पाएगा। तो इस पे सर कांटेक्ट करेंगे आप? यस, कांटेक्ट करेंगे, आज ही कर लेते हैं।
लेबा की गारंटी था। हाँ बिल्कुल गारंटी है। ये सर मैंने एक पर्चा दिया आपको आते ही, उसके आखिरी पेज में लिखा है नेपियर घास उत्पादन खरीदने की गारंटी, छाप के भी दे रहा हूँ मैं, है ना। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली सर, 15 रुपए किलो में जब बिकता है तो 1 रुपए किलो में कौन देगा मुझे, ठीक है। आपकी इस पूरी तहसील में, पीपलू तहसील में डेली 50 टन की खपत होती है चारे की। जितने भी जानवर होंगे तो 50 टन की खपत है, 100 टन पैदा होने लग जाएगा तो क्या होगा सर? बाहर जाएगा, यहाँ से बाहर जाएगा या फिर उसका कोई नया प्रोडक्ट बनेगा। यस, मेरे को 100 टन नेपियर रोज चाहिए, मुझे अपना प्लांट चलाने के लिए 100 टन नेपियर रोज चाहिए। मेरे को ये पता है कि यहाँ पे खपत है 50 टन की, तो मुझे कितनी उगवानी पड़ेगी लोगों से? 150 टन। तभी तो मुझे 100 टन मिलेगी। जब 2 रुपए किलो में बाजार में बिक्री है तो मुझे 1 रुपए किलो में कोई भी नहीं देगा, पर जब ज्यादा हो जाएगी तो फिर 1 रुपए किलो में बिकेगी सर। नहीं, अगर ज्यादा हो जाएगी फिर भी आपको अगर भाव में नहीं मिलेगी तो आपको बढ़ा के लेनी पड़ेगी अपना प्लांट को चलाना है आपको। तो बिल्कुल चलानी बिल्कुल है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि 1 रुपए किलो में गारंटी है, 1 रुपए किलो तो हम लेंगे। मिनिमम 1 रुपए किलो खरीदने की गारंटी है। आप 5 का मिल जाए तो क्यों जाऊंगा आप यहाँ? आप 5 चालान देना, आप यहाँ देना बंद कर देना। मैं खुद ये बोल रहा हूँ सर, 3.5 रुपए किलो में हिंगोनिया गौशाला रोज की 50 टन की खपत उनकी है। वो रोज फोन करते हैं मेरे को, 50 टन नेपियर रोज लाके दो, 3.5 रुपए किलो नगद ले जाओ। पर नेपियर में दिक्कत क्या है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा पड़ता है। आपको मैं बोलूँ कि यहाँ से आप हिंगोनिया भिजवा दो तो वो सोने से महंगी कढ़ाई हो जाएगी, किराया ज्यादा लगता है, समझ रहे आप। मैंने महाराष्ट्र से बीज मंगवाया, 1 रुपए की डंडी, 3 रुपए का भाड़ा, इतना महंगा पड़ा। शेर की लोग शेर को हाँ, पर जब सब लगाएंगे तो टेंशन खत्म हो जाएगी। बीज लाएंगे 46 नंबर सरसों लगाएंगे तो वो तेल ज्यादा देगी आपको। क्यों देगी? वो स्पेसिफिक फसल है, तो वो तेल कहाँ से देगी? क्या अपने अंदर से आएगा? वो उसके अंदर से पैदा होगा क्या? इसी जमीन से लेगी वो तेल। तो ये सवाल जो आपका है, वो 6 साल तक एक ही जगह से इनपुट लेते रहेगी तो करेगी इतना। आप इनपुट उसमें दीजिए 6 साल तक चले। गलत है, ये भी गलत है सर। बिल्कुल नहीं खाती जमीन सर, और पॉली करती है जमीन का, और शानदार रिजल्ट। देखिए सर, आप अगर इस मामले में आप ज्यादा बहस में जाएंगे वो ठीक नहीं रहेगा। बिना पोषण की कोई भी चीज बढ़ती नहीं है। नहीं, पोषण तो जमीन से ही लेती है। वो जो कह रहे हैं आप, वो जो आप कह रहे हैं, गुरुजी ने पहले कह दिया, जो मिट्टी टाइट होती है वहाँ, वो टाइट नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके आसपास में जितने भी मतलब बैक्टीरिया वगैरह जो है, क्योंकि लंबी फसल चलती है, छाया रहेगी। भाई देखो, अपने जो जमीन में जो भी पैदावारी होती है ना, इसको जो जमीन को खराब किया ना, ये हड़ कूड़ी खाट बस ट्रैक्टर से। अगर बैल की जो हल चाल है वहाँ उन टाइम की जमीन में चाल का आपने देखा और आज की जमीन का मायने फर्क है ना। तो इसमें जो फंगाई जो नेटवर्क है, फंगस जो है जमीन में, वो जो फंगस है वो अच्छी वाली फंगस है, तो उसको अपन जैसे अड़ निकालते हैं, कूड़ी निकालते हैं ना, तो वो उसकी वो कॉलोनियाँ टूट जाती है और वो नाइट्रोजन वायुमंडल में है। पर पौधा सीधा नाइट्रोजन इससे नहीं लेता है वायुमंडल से, वो जो फंगस है ना जमीन में, वो फंगस लेती है, वो लेके वो बैक्टीरिया और वो उसको देते हैं। तो जब अपन उसमें कल्टीवेट लेने की जरूरत ही कहाँ पड़ रही है, अपन ही इतना दे रहे हैं। हाँ, तो अपन जब उसमें ये करेंगे नहीं ना, तो वो रासायनिक पदार्थ कर रहे हैं साहब, वो कर रहे हैं। तो जब वो डालेंगे नहीं तो ये सारी चीजें कहने की बात तो ये कुल मिला की बात ये है कि अगर कोई भी पेड़ लग रहा है, नीम है, बरगद है, पीपल है, उसके नीचे आपको असंख्य जीवाणु मिलेंगे आपको, बिल्कुल। और वो उससे ज्यादा बेटर आपका मित्र हो नहीं सकता। बरगद के नीचे की मिट्टी आप लाइए, और अभी एक प्रैक्टिकल यही देख लो, ये गन्ने का पेड़ देखो कितने फीट का है, वो देखो देखे। अरे मन शराब हो अरे नहीं मतलब इसमें तो दंडी मारने की बात को भाई, कार्यदक्षता तो बढ़ेगी अगर इन जैविक की इसकी हाइट देख लो होंगे, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी जो आप कह रहे हैं ना, वो वाली बात रासायनिक में जो है ना, वो आपको नहीं मिल पाएगा, रिटर्न नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वहाँ ऐसा वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा। हाँ, रासायनिक माहौल ही डेवलप नहीं होगा वो, जब तक आप डाइवर्ट नहीं हो जाएंगे। अरे भाई साहब, 1 बीघा का मायने यूरिया के 1 कट्टो 50 किलो लो और आप उसका स्प्रे करो, आपके वो उससे भी ज्यादा बेटर वो मिलेगा आपको।
अब आप देना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते।